नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी का छठा पाठ। इस पूर्व में हमने जो पाठ पढ़ा था, पांचवा पाठ, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। ये पाठ हम पढ़ के जाना कि दो बैलों और जो जूरी नाम का व्यक्ति था उनके बीच में कैसा लगा हो गया था। तो इसमें ये बताया गया है कि बैल किसानों का सबसे अच्छा मित्र होता है और वो कृषि में भी ये इसका बहुउपयोगी सहायक होता है। यानी कि कृषि में भी बैल सहायक होता है, दोनों में बड़ा प्रेम होता है। तो इस पाठ में प्रेमचंद जी ने बड़े ही रोचक ढंग से बैलों के प्रति झूरी का प्रेम दर्शाया है। तो झूरी नाम का व्यक्ति है और दो बैल जिनका नाम हीरा और मोती। तो दोनों दिखने में सुंदर और स्वभाव में सीधे साधे हुए थे। तो दोनों के आपस में भाईचारा था और झूरी के घर में थे वो दोनों के बीच में बहुत लगाव था, झूरी के बीच में, और झूरी और बैलों के बीच में लगाव हो गया था। तो इन बड़ी ही रोचक कथा थी बैलों की जो हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे छठा पाठ, जिसमें नीति के दोहे पाठ से पूर्व में पाठ के बारे में बताया गया है, तो हम वो पढ़ेंगे। हमारे संत महात्माओं ने हमें प्रेरित करने के लिए अनेक दोहों की रचना की है। जीवन की वास्तविकता पर आधारित इन दोहों से हमें कई प्रकार की सीख मिलती है। सदियों पूर्व लिखे गए ये दोहे आज भी प्रासंगिक है। आइए इस पाठ के माध्यम से हम भी कुछ सीखें। तो नीति के दोहे में संत महात्माओं ने हमें प्रेरित करने के लिए अनेक दोहों की रचना की है, जिनमें जीवन की वास्तविकता और आधारित इन दोहों से कई प्रकार की हमें सीख मिलती है, जो सदियों से चले आ रहे हैं, सदियों से पूर्व से ही लिखे गए हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। ये दोहे वृंद तुलसीदास रहीमदास के लिखे हुए हैं, जो इस पाठ में आए हुए हैं। तो हम पहला दोहा पढ़ेंगे। अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य कीजे दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। कर्तव्य यानी कि काम, सौर यानी कि रजाई। तो मैं वापस से बता रही हूँ। अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य कीजे दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। तो हम इस दोहे के बारे में जानेंगे कि ये कवि वृंद द्वारा रचित दोहा है। इस दोहे में कवि वृंद ने एक नैतिक शिक्षा दे रहे हैं और इसमें कवि वृंद रीतकालीन युग में एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जिनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में 1643 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम वृंदावन दास था। तो ये दोहा किसके द्वारा लिखा गया? वृंद। देखो ये नीचे नाम भी आया हुआ है, 3 कवियों के नाम दिए हुए, वृंद, तुलसीदास, रहीमदास। तो अभी हम किसका दोहा पढ़ रहे हैं? वृंद। तो पढ़ेंगे हम। कवि वृंद कहते हैं कि मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए। अर्थात अपने जीवन में जो भी उसकी इच्छा है, जो भी कामना है, वह अपनी क्षमता के अनुसार ही निर्धारित करे, ताकि वह अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छा को पूरा करने में सफल रहे। अपनी सामर्थ्य से अधिक अपनी क्षमता जाने बिना उससे ज़्यादा बड़ा लक्ष्य निश्चित कर लेना और उसे पाने का प्रयास करना मूर्खता है। तो कवि कहता है कि जितनी अपनी चादर है उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। तो इसमें आया हुआ है कि जितने हमारे पाँव हो उतनी ही चादर फैलानी चाहिए। फिर हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, दूसरा दोहा पढ़ेंगे। विद्या धन उधम बिना कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिलई जयो पंखे की पाउन। उधम यानी होता है परिश्रम, पाउन यानी होता है हवा। तो हम विद्या के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें भी ये दोहा पढ़ेंगे। देखो, विद्या धन उधम बिना
कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। तो इस पंक्ति में ये बताया गया है कि इस दोहे में ये बताया गया है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। प्रयास करे बिना विद्या और ज्ञान नहीं मिलता है। उसे प्राप्त करने के लिए अभ्यास और श्रम आवश्यक है। जिस प्रकार पंखे को हिलाए बिना हवा नहीं मिलती है। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर हम जीवन में कुछ प्रयत्न करेंगे तो भी हमें सफलता मिलेगी। अगर हम प्रयास करें तब पढ़ते हैं तभी तो विद्या का ज्ञान होता है हमें। तो उसी प्रकार प्रयास करना आवश्यक है। प्रयास के बिना हमें धन उपलब्ध नहीं होता या फिर विद्या धन उपलब्ध नहीं होता। जिस प्रकार पंखे को बिना हिलाए हमें हवा नहीं मिलती है। यानी कि जब हमारे पंखा चलता है तो बिना हवा, जब जो चलता है तब तक तो हवा मिलती है, लेकिन जब रुक जाता है तो हवा नहीं मिलती। तो इसी में यही कवि ने कुछ ऐसा ही कहा है कि जीवन में हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। प्रयास के बिना विद्या और ज्ञान नहीं मिलता है। अब हम तीसरा दोहा पढ़ेंगे। कारज धीरे होत हई, काहे होत अधीर, समये पाए तरुवर फलई, कातक सींचऊ नीर। कारज यानी क्या होता है? काम या कार्य। अधीर यानी होता है उतावला। तरुवर यानी वृक्ष या पेड़। नीर यानी पानी। तो वापस पढ़ेंगे। कारज धीरे होत हई, काहे होत अधीर, समये पाए तरुवर फलई, कातक सींचऊ नीर। तो हम इस दोहे के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये दोहा सींचो नीर। तो इस दोहे में ये कहा गया है कि मनुष्य तुम क्यों बेचैन होते हो किसी काम के लिए। जब कोई काम होना होगा वह उचित समय पर हो जाएगा। तुम्हें धैर्य रखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार किसी भी पौधे में बहुत सारा पानी देने उसी समय वह बड़ा नहीं हो जाता और फल देने नहीं लगता, वह एक निश्चित समय में बड़ा होकर फल देता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में काम के लिए सब्र रखना चाहिए। समय आने पे सब कुछ आसानी से हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि आपके बेचैन होने से कोई काम नहीं होने वाला। जिस प्रकार किसी पेड़ को बहुत पानी देने से जल्दी उसमें फल नहीं लगते हैं, उसी प्रकार सही कार्य का सही वक्त आएगा तो वो हो जाएगा। तो इसमें ये कहा है कि समय आने पर हमारा काम आसानी से हो जाता है। जिस प्रकार पेड़ पे फल उचित समय आने पर, उसकी ऋतु आने पर ही लगता है। अब हम बढ़ेंगे चौथा दोहा। मंत्री गुरु अरु वैद जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई, बेगी ही नास। अरु यानी कि और। तो इसमें मंत्री गुरु और वेद के बारे में प्रिय बोले अभ्यास, मंत्री गुरु और वेद के बारे में बताया गया है। तो हम पढ़ेंगे। देखो, अर्थ इसमें ये कहते हैं, कवि कहता है कि मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि भय या लाभ की आशा से यानी कि हित की बात ना करके प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। इसलिए इन तीनों में से कोई भी आपसे मीठा बोले तो तुरंत सतर्क हो जाएं और अपने विवेक से सही और गलत का निर्णय ले, अंधविश्वास ना करे। तो इसमें ये कहा गया है कि जब मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों भय और लाभ की आशा से मीठे बोलने लग जाए, यानी कि राज्य, शरीर और धर्म प्रिय बोलते हैं, हित बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, तो धर्म इन तीनों यानी कि राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो इसीलिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए, सही और गलत का निर्णय
अपने विवेक से लेना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे 5वां पैराग्राफ। 5वां दोहा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और बसीकरण एक मंत्र हई परिहरू बचन कठोर। अब देखो बसीकरण यानी कि दूसरे को वश में करने वाला मंत्र, तो ये तुलसीदास जी का है। तो हम पढ़ेंगे, देखो, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और बसीकरण एक मंत्र हई परिहरू वचन कठोर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर खुशियाँ फैल जाती है और सब कुछ खुशहाल रहता है, यानी कि सब कुछ खुशी रहता है। मीठे वचन बोलकर कोई भी मनुष्य किसी को भी अपने वश में कर सकता है, इसीलिए मनुष्य को सदैव मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। तो तुलसीदास कहते हैं, कवि कहता है कि हमेशा मनुष्य को मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। तो मीठी वाणी से मनुष्य किसी का भी मन जीत लेता है या किसी को भी वश में कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे 6वां पैराग्राफ। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसौटी से जे कसे ते ही सांचे मीत। विपत्ति यानी क्या होता है? संकट। मीत यानी होता है कि मित्र। तो हम रहीम जी का लिखा हुआ है ये दोहा, तो रहीम जी हम पढ़ेंगे इस दोहे के बारे में। इसमें इस दोहे को बोलते हुए कवि रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति की अधिकता होने पर बहुत सारे लोग आपके मित्र बन जाते हैं। उस समय जब आपके पास संपत्ति होती है तब लोग अलग अलग बहाने ढूंढकर आपसे मित्रता करने का प्रयास करते हैं, यानी कि मित्रता करने का प्रयास है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सच्चे मित्र हमारे वही लोग हैं जो विपत्ति या बुरा समय आने पर भी दृढ़ता के साथ हमारा साथ निभाने को तैयार खड़े होते हैं। तो दोहे का अर्थ यह है कि मित्रता की कसौटी बुरा समय आने पर ही होती है। अच्छे समय में तो तब सभी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पास संपत्ति है तो सब आपको मित्र बनाने के लिए बहाने ढूंढेंगे। लेकिन जब आप विपदा में, जब आपका बुरा समय आने पर ही जो मित्रता काम आती है वही अच्छी दोस्ती होती है। तो इसीलिए अच्छे समय में तो सभी दोस्त आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, लेकिन जब बुरे समय में जो लोग दोस्ती करते हैं वही सच्चा मित्र होता है। जो कहने का मतलब, बुरा समय आने पर जो दृढ़ता के साथ हमारा साथ निभाता है वही हमारा सच्चा मित्र है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट सबसे अंतिम पैराग्राफ है जो, जे गरीब पर हित करई ते रहीम बड़ लोग कहाँ सुदामा बापू रो कृष्ण मिताई जोग। देखो, ये सुदामा और कृष्ण भगवान की तो आपने मित्रता सुनी होगी। तो ये रहीमदास जी कहते हैं मिताई यानी कि मित्रता। तो हम इस पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग कहाँ सुदामा बापूरी कृष्ण मिताई जो। तो इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग बड़े लोग होते हैं जो सदैव गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। वे लोग बड़े महान होते हैं जो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, जैसे सुदामा की भगवान कृष्ण ने की थी। और सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण की दोस्ती उनके लिए एक साधना के समान है। यहाँ पर रहीमदास जी ने बड़े लोगों की महिमा और दोस्ती के महत्व का बखान किया है। यानी कि जब सुदामा गरीब था, कृष्ण भगवान तो बड़े राजा थे। तो इसमें कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है उसके बारे में बताया गया है कि कृष्ण ने सुदामा की किस प्रकार
मित्रता का फ़र्ज़ निभाया था या मित्रता में उनका साथ दिया था। तो वो बड़े लोगों की महिमा के बारे में बताते हैं कि जब बड़े लोगों की महिमा और दोस्ती का महत्व का बखान किया इन्होंने, तो कहा है जो दूसरों की मदद करता है वे ही बड़े लोग होते हैं। जैसे सुदामा के गरीब होने पर भी कृष्ण भगवान ने उनकी मदद की थी, क्योंकि कृष्ण भगवान भी बड़े थे, राजा थे वो तो लेकिन सुदामा क्या था, गरीब था। तो बड़े लोग वही है, चाहे जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने उनकी मदद की, सुदामा के गरीब होने पर उनकी सहायता की। तो इसमें ये बताया गया है कि बड़े लोग वही है जो गरीब लोगों की मदद करता है। तो इस प्रकार हमने वृंद, तुलसीदास और रहीमदास जी के नीति के दोहे पढ़े। धन्यवाद।